वीडियो में मैं बात करूंगा मशीन ट्रांसलेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू द टारगेट लैंग्वेज। मशीन ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसलेट किया जाता है सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट टारगेट लैंग्वेज में। द फॉलोइंग डायग्राम शोज ऑल द फेसेस इन्वॉल्व इन द मशीन ट्रांसलेशन। नीचे दिए गए डायग्राम में मशीन ट्रांसलेशन से जुड़े हुए सारे फेसेस को इन्वॉल्व किया गया। तो देखते हैं डायग्राम को। सबसे पहले हमारे पास होता है एक सोर्स टेक्स्ट। इस सोर्स टेक्स्ट की डीफॉर्मेटिंग की जाती है। इसके बाद इसे प्री एडिटिंग के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद प्री एडिटिंग के अंतर्गत इसमें मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक और कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस ये सभी किया जाता है। इसके बाद इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स लैंग्वेज और ट्रांसफ़र टू इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट ये प्रोसेस होता है। इसके बाद कॉन्टेक्सचुअल एंड सिमेंटिक जनरेशन और सिंटैक्टिक जनरेशन होता है। इसके बाद अगेन रीफॉर्मेटिंग, पोस्ट एडिटिंग और टारगेट टेक्स्ट हमें मिलता है। टेक्स्ट इनपुट, दिस इज़ द फर्स्ट फेज इन द मशीन ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड इट इज़ द फर्स्ट मॉड्यूल इन एनी मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम। यह फर्स्ट फेज होता है मशीन ट्रांसलेशन प्रोसेस में, और किसी भी मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम में टेक्स्ट इनपुट सबसे पहला मॉड्यूल होता है। द सेंटेंस कैटेगरीज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ ट्रांसलेशन। सेंटेंस कैटेगरीज क्लासिफाइड हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ ट्रांसलेशन। सेंटेंसेस that have relations, expectations, assumptions and conditions make the machine translation system understand very difficult. ऐसे sentences जिनमें relations होता है, expectation होता है, assumption होता है या conditions होता है, ऐसे sentences machine translation system के लिए understand करना बहुत ही difficult होता है। Speaker's intentions and mental status expressed in the sentences require discourse analysis for interpretation। स्पीकर का या बोलने वाले का क्या इंटेंशन है, क्या उसका मेंटल स्टेटस है, यह एक्सप्रेस्ड होता है सेंटेंसेस में, इसलिए रिक्वायर होता है डिस्कोर्स एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए। दिस इज़ ड्यू टू द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग एडजेसेंट सेंटेंसेस। यह इस कारण से होता है क्योंकि इंटर रिलेशनशिप होता है अमॉन्ग एडजेसेंट सेंटेंसेस में। वर्ड नॉलेज एंड कॉमन सेंस नॉलेज कुड बी रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्रेटिंग सम सेंटेंसेस। वर्ड नॉलेज और कॉमन सेंस नॉलेज रिक्वायर्ड होता है कुछ सेंटेंसेस के इंटरप्रिटेशन के लिए। डीफॉर्मेटिंग एंड रीफॉर्मेटिंग, डीफॉर्मेटिंग और रीफॉर्मेटिंग, दिस इज़ टू मेक द मशीन ट्रांसलेशन प्रोसेस ईजियर एंड क्वालिटेटिव। इससे मशीन ट्रांसलेशन प्रोसेस को ईजी और क्वालिटेटिव बनाया जा सकता है। द सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट मे कंटेन फिगर्स, फ्लो चार्ट्स एट्सेट्रा दैट डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेशन। सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट कंटेन कर सकते हैं फिगर्स, फ्लो चार्ट्स एट्सेट्रा जिनमें कोई भी ट्रांसलेशन रिक्वायर नहीं होता है। सो ओनली ट्रांसलेशन पोर्शंस एंड शुड बी आइडेंटिफाइड। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन पोर्शन को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। वंस द टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड, द टारगेट टेक्स्ट इज़ टू बी रीफॉर्मेटेड आफ्टर पोस्ट एडिटिंग। जब टेक्स्ट ट्रांसलेटेड हो जाएगा टारगेट टेक्स्ट में, तो उसे रीफॉर्मेटेड किया जाएगा पोस्ट एडिटिंग के बाद। Reformatting is to see the target text also contains the non-translation portion। Reformatting इसलिए भी किया जाता है कि यह देखने के लिए क्या टारगेट टेक्स्ट में कोई ऐसा पोर्शन है जो कंटेन्स करता है नॉन ट्रांसलेशन को। प्री एडिटिंग एंड पोस्ट एडिटिंग, द लेवल ऑफ प्री एडिटिंग एंड पोस्ट एडिटिंग डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम। प्री एडिटिंग का क्या लेवल होगा और पोस्ट एडिटिंग का क्या लेवल होगा, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है। फॉर सम सिस्टम
Segmenting the long sentences into short sentences may be required. कुछ सिस्टम्स के लिए सेगमेंटिंग करना पड़ता है, लॉन्ग सेंटेंसेस का शॉर्ट सेंटेंसेस में रिक्वायर्ड होता है. Fixing up punctuation marks and blocking material that does not require translation are also done during pre-editing. फिक्स करना पंक्चुएशन मार्क्स को और ब्लॉक करना ऐसे मटेरियल को जो कि रिक्वायर नहीं है ट्रांसलेशन के लिए, यह काम भी प्री एडिटिंग के दौरान किया जाता है. पोस्ट एडिटिंग इज़ डन टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द ट्रांसलेशन इज़ अप टू द मार्क. पोस्ट एडिटिंग इस बात को श्योर करने के लिए किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन अप टू द मार्क है. पोस्ट एडिटिंग इज़ अनअवॉइडेबल स्पेशली फॉर ट्रांसलेशन ऑफ क्रूशियल इंफॉर्मेशन सच एज वन फॉर हेल्थ. पोस्ट एडिटिंग अनअवॉइडेबल होता है स्पेशली ट्रांसलेशन ऑफ क्रूशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि हेल्थ के लिए. पोस्ट एडिटिंग शुड कंटिन्यू टिल द मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम रीच द ह्यूमन लाइफ. पोस्ट एडिटिंग कंटिन्यू करता है टिल the machine translation system reach the human life. Analysis, transfer and generation. Analysis, transfer and generation. Morphological analysis determines the word form such as inflection, tense, number, part of speech, etc. Morphological analysis determine करता है word form को, जैसे कि inflections, tense, number, part of speech, etc. Syntactic analysis determines whether the word is subject or object. Syntactic analysis determine करता है कि word subject है या object है. Semantic and contextual analysis determine a proper interpretation of a sentence from the results produced by the syntactic analysis. Semantic और contextual analysis determine करते हैं एक proper interpretation of sentence को उस रिजल्ट से जो कि प्रोड्यूस किया जाता है सिंटैक्टिक एनालिसिस के द्वारा. सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक एनालिसिस आर ऑफन एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली एंड प्रोड्यूस सिंटैक्टिक ट्री स्ट्रक्चर एंड सिमेंटिक नेटवर्क रिस्पेक्टिवली. सिंटैक्टिक और सिमेंटिक एनालिसिस प्रायः एग्जीक्यूट किया जाता है साइमल्टेनियसली और प्रोड्यूस किया जाता है सिंटैक्टिक ट्री स्ट्रक्चर और सिमेंटिक नेटवर्क रिस्पेक्टिवली. दीज रिजल्ट्स इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. इससे रिजल्ट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. द सेंटेंस जनरेशन फेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. सेंटेंस जनरेशन फेज जस्ट रिवर्स है ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एंड जनरेशन. कंप्यूटेशनल मॉर्फोलॉजी डील्स विद रिकॉग्निशन, एनालिसिस एंड जनरेशन ऑफ वर्ड्स. कंप्यूटेशनल मॉर्फोलॉजी डील करता है विद रिकॉग्निशन, एनालिसिस और जनरेशन ऑफ वर्ड्स से. Some of the morphological process are inflection, derivation, affixes and combining forms. कुछ morphological process होते हैं inflections, derivation, affixes और combining forms. Inflection is the most regular and productive morphological process across languages. Inflection most regular और productive morphological process है across languages. Inflection alters the form of the word in number, gender, mood, tense, aspect, person and case. Inflection alters करता है word के फॉर्म को नंबर में, जेंडर में, मूड में, टेंस में, एस्पेक्ट में, पर्सन में और केस में. Morphological analyzer gives information concerning morphological properties of the word it analyzes. Morphological analyzer इंफॉर्मेशन देता है जो कि जिसका कंसर्न होता है मोर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वर्ड के लिए जिसे एनालाइज किया जाता है. सिंटैक्टिक एनालिसिस एंड जनरेशन. एज वर्ड आर द फाउंडेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सिंटैक्स कैन कंसिडर एज द स्केलेटन. एज वर्ड जो होते हैं फाउंडेशन ऑफ स्पीच और लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, तो सिंटैक्स को कंसिडर किया जा सकता है एज स्केलेटन. Syntactic analysis concerned with how words are grouped into classes called parts of speech. Syntactic analysis concern करता है कि कैसे words grouped होंगे classes में जिन्हें कहा जाता है parts of speech. How they group their neighbors into phrases and the way in which words depend on other words in a sentence.
सिंटैक्ट एनालिसिस कंसर्न करता है कि कैसे वर्ड्स ग्रुप्ड होते हैं क्लासेस में, जिन्हें कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैसे ग्रुप होंगे नेबर्स, कैसे यह ग्रुप करेंगे नेबर्स को फ्रेसेस में, और उस तरीके से कि जिसमें वर्ड्स डिपेंड करता है अदर वर्ड्स पे एज अ सेंटेंस। नेक्स्ट इज ग्रामर फॉर्मलिज्म। ग्रामर फॉर्मलिज्म इज़ अ फ्रेमवर्क टू एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर फॉर्मलिज्म एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज का। रिसर्चर्स प्रपोज द फॉलोइंग ग्रामर फॉर्मलिज्म। रिसर्चर्स ने कुछ ग्रामर फॉर्मलिज्म को प्रपोज किया है, जो है फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर PSG, डिपेंडेंसी ग्रामर, केस ग्रामर, सिस्टमेटिक ग्रामर, मॉन्टेग्यू ग्रामर। द वेरिएंट्स ऑफ PSG आर। फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के कुछ वेरिएंट्स हैं, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री PSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव PSG, ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क ग्रामर ATN, डेफिनाइट क्लॉज ग्रामर DC, कैटेगरिकल ग्रामर, लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर, जनरलाइज PSG, हीड ड्रिवन PSG, ट्री एडजॉइनिंग। नॉट ऑल द ग्रामर सूट ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। सारे ग्रामर सूट नहीं करते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को। PSG फॉर एग्जाम्पल डज सूट Japanese, while dependency grammar does suit. Case grammar is popular as sentence in different languages that express the same contents may have the same case frames. Case grammar popular होता है as sentence different languages में, जो कि express करते हैं same contents को, जिसमें कि same frame होता है। Parsing and tagging. Tagging means the identification of linguistic properties of the individual words, and parsing is the assessment of the functions of the word in relation to each other. Tagging का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना linguistic properties of the individual words को, और parsing होता है assessment of the function of the words in relation to each other. Semantic and contextual analysis and generation. Semantic analysis composes the meaning representations and assign them द लिंग्विस्टिक इनपुट्स। सीमेंटिक एनालिसिस कंपोजेस करते हैं मीनिंग रिप्रेजेंटेशंस को और असाइन करते हैं उन्हें लिंग्विस्टिक इनपुट्स में। द सीमेंटिक एनालाइजर यूजेस लेक्सिकन एंड ग्रामर टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट मीनिंग्स। सीमेंटिक एनालाइजर यूज़ करते हैं लेक्सिकन को और ग्रामर को ताकि क्रिएट किया जा सके कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट मीनिंग। द सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिस्ट ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, meaning associated with grammatical structures, knowledge about the discourse context, and common sense knowledge. Source of knowledge consist करता है of meaning of words, meaning जो कि associated होता है grammatical structures के साथ, knowledge about the discourse context और common sense knowledge. इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।